आईएएस के लिए जो बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, जो सवाल अब मैं पूछने जा रहा हूँ वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्या कोई प्लान भी होना चाहिए किसी एस्पिरेंट का? आपका किसी भी काम को करने के लिए ना, अगर आप सच में उस काम को करना चाहते हो, पूरी शिद्दत से करना चाहते हो, तो कभी भी प्लान बी नहीं होना चाहिए। ओके। अगर आपने प्लान बी के बारे में सोचा है, इसका मतलब कि आपने आपके मन में खुद में कहीं ना कहीं शंका है कि आप ये काम नहीं कर पाओगे। तो एक गाना था ना कि सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, वैसे करना चाहिए। आप आगे जाओ, आगे बढ़ो। नहीं होता है आप ये सोचो कि अगर नहीं हुआ ना तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी चाहिए। उस तरीके से, उस शिद्दत के साथ, उस जुनून के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। ओके। जितने भी लोग हैं ना, अगर सपोज 10 सीटें हैं, अगर एक भी सीट है तो आपको ये प्रूव करना है कि भाई सबसे ज़्यादा जुनूनी आदमी मैं हूँ, सबसे ज़्यादा जुनून मुझ में है, मुझसे ज़्यादा जुनून किसी में नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा जुनूनी आदमी होगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो वो जुनून किस चीज़ के लिए होता है? उस प्रोफाइल के लिए होता है, उस सर्विस के लिए होता है, उस पावर के लिए होता है, या कोई और फैक्टर है क्या? सबका अलग अलग रीज़न से हो सकता है। मुझे मेरे फादर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया इस कॉन्सेप्ट से, इस फैक्ट से कि सर्विस एग्जिस्ट करती है। ओके। तो मेरे फादर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद फिर उन्होंने ही कहा कि तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है। तो मैंने कहा क्यों बनना है आईएएस ऑफिसर? तो मेरे फादर स्टेट पुलिस सर्विस से थे। स्टेट पुलिस सर्विस एक छोटी सर्विस होती है, उससे आप फिर प्रमोट होकर आईपीएस बनते हो। तो उनका बहुत मन था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। तो उन्होंने कहा बेटा मेरा बहुत मन था कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं, और मैंने जब से नौकरी करी है मैंने यही हमेशा सपना देखा है कि मेरा बेटा एक दिन आईएएस ऑफिसर बनेगा। मैं तो नहीं बन पाया, लेकिन मेरा बेटा बने। तो मेरे लिए उनकी वो जो आवाज़ थी कि उन्होंने इतना जीवन में संघर्ष किया, एक जॉइंट फैमिली को उन्होंने लेकर के पाला, एक जॉइंट फैमिली में पैदा हुए थे, उसके बाद फिर आगे बढ़े, इतने लोगों को, इतने परिवारों को उन्होंने एक साथ लेकर के हम लोगों को पाला। ज़िंदगी में पहली बार क्लास 10th में उन्होंने चप्पल पहना था। क्लास 10th में चप्पल? क्लास 10 तक उन्होंने ज़िंदगी में चप्पल ही नहीं पहना था ना, उन्होंने देखा था चप्पल कैसा होता है। उफ। तो क्लास 10th में ज़िंदगी में पहली बार उनको चप्पल मिला पहनने को। तो उस परिस्थितियों से आए थे। तो और जब उन्होंने कहा कि भाई तुम, मेरा एक सपना है, तुम बेटा मेरा ये सपना पूरा कर दो, तो वो सपना मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा बन गया, किसी भी चीज़ से ज़्यादा बड़ा बन गया। कि मैंने कहा यार मेरे को अपने पिता का सपना पूरा करना सबसे पहले। जी। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा जुनून था। किसी के लिए कुछ और जुनून हो सकता है, किसी के लिए जुनून हो सकता है कि भाई मेरे को अपनी मम्मी को प्रूव करना है, मेरे को अपने पापा को प्रूव करना है, मेरे को अपने वो आपको खुद को प्रूव करना है, मेरे को देश की सेवा करनी है, मेरे को समाज की सेवा करनी है, मेरे को नंबर 1 आना है। कई अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं।